अब इन भाजपा और आरएसएस को उखाड़ करके ये 56 इंच सीने वाले को 56 इंच धरती में गाड़ने के लिए जनता एकदम उतारू है। ये लोगों ने हम लोगों का अभी सीधापन देखा है, अभी टेढ़ापन नहीं देखा है। जब मरना ही है तो तुम बच नहीं पाओगे। मरते मरते 5 आदमियों को मारा जाएगा, 5 उंगली एक हो जाएंगी तो जिसका भी चाहोगे जबड़ा तोड़ दोगे। यहाँ आकर के देखो, ये किसान है, कमरे में कहीं मीटिंग होती है, आओ सामने हमारे किसानों के हमदर्द सुनने। इनकी चड्डी उतर रही है ना, इसलिए पकड़ रहे हैं चारों तरफ कि हमारी चड्डी उतर जाएगी। इसीलिए तो बॉर्डरों के ऊपर जो है सेना लगा करके हमारे नौजवान और हमारे किसानों को रोक रहे हैं कि जियो तो शान से और मरो तो शान से, और मनुवादी ज्यादा परेशान करे तो मार दो जान से, मार दो जान से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और लगातार जो है किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है, और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पे प्रधानमंत्री गुजरात में किसानों से मुलाकात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ अपने चौपाल बुलाते हैं उत्तर प्रदेश के कई बरेली में या और जगह पर, लेकिन किसान आंदोलन में नहीं पहुंचे। आज एक पहुंचे योगी जी, हालांकि असली योगी नहीं है लेकिन असली योगी से कम भी नहीं है। जी योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। थैंक यू श्रीमान महोदय। जी योगी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हों या फिर योगी आदित्यनाथ हो, यहाँ पे किसान बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन वहाँ ना आने के, वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, अलग अलग जगह अपनी सभाएं बुला के किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों ने हम लोगों का अभी सीधापन देखा है, अभी टेढ़ापन नहीं देखा है। जब मरना ही है तो तुम बच नहीं पाओगे। मरते मरते 5 आदमियों को मारा जाएगा। हर आदमी अगर ठान लेगा तो तुम्हारा इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। इस तरीके से शोषण मत करो जिसमें तुम्हारी आने वाली पुश्तें दुनिया जाने कि हाँ, इस समाज का कोई भारत के अंदर नस्ल थी जिसने शोषण करने का प्रयास किया, उसको किसान भाइयों ने नष्ट कर दिया। आज कोई दिया जलाने वाला नहीं है। क्या लगता है सरकार अभी मानेगी? क्योंकि अभी भी सरकार कह रही है समझाने के लिए ये मानेगी। अच्छा, मानेगी, सबको तो दबा दिया, मगर धरती से अनाज उगाने वाले को ये दबा नहीं सकती। समझ गए ना, धरती से अनाज उगाने वालों को ये दबा नहीं सकते। इसलिए किसान भाई पूरी ताकत से हल जोरू बोरू लेके तैयार है और इनके हल जोत के रहेगा, चाहे मोदी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे चड्डी पहनने वाले हो। इनकी चड्डी उतर रही है ना, इसलिए पकड़ रहे हैं चारों तरफ से कि हमारी चड्डी उतर जाएगी। इसीलिए तो बॉर्डरों के ऊपर जो है सेना लगा करके हमारे नौजवान और हमारे किसानों को रोक रहे हैं। अच्छा, सरकार कहती है कि आंदोलन में लोग कम हैं, फिर जब लोग आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पे क्यों रोक दिया जा रहा है? भाई डर गए हैं ना। अब भाई हमारा कहने का मतलब है कि जब 5 उंगली एक हो जाएंगी तो जिसका भी चाहोगे जबड़ा तोड़ दोगे। तो हमारा कहने का मतलब है ये 5 उंगलियों को एक नहीं होने देना चाहते, बॉर्डरों पे रोक रहे हैं। अरे, और अभी तो हमने सुना है कि इन्होंने फौज बुला लिया है। फौज, मैं बता देना चाहता हूँ, फौज अगर किसान भाइयों के ऊपर लगी और तोप लेकर आए हैं किसान भाइयों के लिए, किसान भाई तोप से डरेगा नहीं। अकेले दम पर अगर जरूरत पड़ी तो तोप को अपने शरीर में मानव बम बनकर के तोप को रोकने का काम करूंगा अगर किसानों के ऊपर ये बात आई तो। जी, वाकई में चौकीदार है। क्या लगता है, चौकीदार है प्रधानमंत्री जी? चौकीदार तो बहुत दूर की बात है। मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान महोदय, ये चौकीदार नहीं ना, ये कबाड़ी है। अच्छा, इनका दिमाग कबाड़ी है। देख रहे हो, मेरे देश को बेचे दे रहे हैं। अच्छा, तो इनको चौकीदार भी नहीं कहा जाएगा, इनको कबाड़ी कहा जाएगा। तो इन कबाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जैसे पीपा बजाया जाता है ना, उसी तरीके से हमारे भारत के समस्त नागरिक अब इन भाजपा और आरएसएस को उखाड़ करके ये 56 इंच सीने वाले को 56 इंच धरती में गाड़ने के लिए जनता एकदम उतारू है। अब इनके रोक नहीं सकते, ये बाधा डाल सकते हैं मगर रोक नहीं सकते। इसलिए हमारी जनता अब कह चुकी है कि जियो तो शान से और मरो तो शान से, और मनुवादी ज़्यादा परेशान करे तो मार दो जान से। अभी भी समझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से लगातार। जो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किसानों से मुलाकात की, और अभी कल अमित शाह जी, कल के परसों के वो है कि बंगाल में किसान घर पे खाना खा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या ना कि इनकी अब चड्डी जो है आरएसएस की उतर रही है, तो ये जबरदस्ती लोगों के बीच जा रहे हैं
कि तुम मेरा साथ दे दो, अच्छा, ले इतना रुपया। इतने किसान यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ आने के बजाय वो थोड़े थोड़े किसानों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? वो किसान नहीं ना, अच्छा, ये तो इनके द्वारा टेम्परेरी तैयार किए हुए किसान हैं। वाकई में ये किसान थोड़ी नहीं ना, ये टेम्परेरी तैयार किए हुए किसान हैं, अच्छा। जिनको पगड़ी बना करके और टोपी ओपी लगा करके, तो ये सब किसान नहीं ना, ये किराए के टट्टू हैं, किराए के टट्टू। किसान हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ आकर के देखो, ये किसान है। कमरे में कहीं मीटिंग होती है, आओ सामने हमारे किसानों के हमदर्द सुनने क्यों के नहीं लिए। आ पा रहे हैं सामने, क्यों नहीं आना चाह रहे? चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, संविधान को बहुत बड़ा गुठाराघात हमला किया है। जो बिल लागू करना चाहिए लोगों से कंसर्न नहीं किया, अच्छा। किसानों से नहीं मिले, तो चोर जो होता है कभी जीवन में सामने नहीं आएगा। इन्होंने वोट ली, इन्होंने वादे किए मोदी जी ने, बिजली फ्री, बिल माफ, कर्ज माफ और 16-16 लाख रुपए खर्चे में देंगे। ये वादे के चोर हैं, ये चौकीदार हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया और मारा डंगा में धरती जमीन भी खोसने लगे। अच्छा, तो चोर लुका करे, बाबा सही कह रहा, चोर तो लुक जाता है। हम नहीं हटेंगे, हमारी जड्डे की खुंची है, अच्छा, या भरे पीछे नहीं छूटेगी। अच्छा, हाँ, राजवीर सिंह मलिक, और ये वाकई में चौकीदार हैं। जो कांग्रेस ने किया, पूरे हिंदुस्तान का कर्ज माफ किया था राहुल गांधी ने, और यू बैका का हमारे पास वोट ले ली, साफ बन कर हमारे डक मारे, हम फड़ा पीट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारे ये जो किसान भाई हैं, इन किसान भाइयों के बदौलत आज हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। जी, और को लोगों को तो इन्होंने नष्ट कर दिया है ना, तो इसलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा किसान भाइयों से खतरा है। और किसान भाई अब पूरी भारत की जनता की एक शाख बन गए हैं, और भारत की पूरी जनता इन किसान भाइयों के साथ है। प्रधानमंत्री बोला ना, सर झुका रहे, सर नहीं झुका रहा है, तू अपनी गलतियों का एहसान मान रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो गलती हुई है तो अब तो प्रधानमंत्री पद छोड़ और हमारे किसान को खुशहाली जीवन जीने के लिए रख। अच्छा, गलती हुई है मानने आप भी कह रहे हैं, तो लेकिन वापस क्यों नहीं ले रहे हैं बिल संशोधन? किसानों कह रहे हैं नासमझ हैं, समझाने की वो कोशिश कर चड्डी रहे हैं। उतर जाएगी ना, अच्छा, तो बेइज्जती हो गई। अच्छा, तो आरएसएस की चड्डी उतर रही है, इसलिए वो नहीं लेने का प्रयास कर रही। लेगी, अच्छा, लेगी, आज नहीं तो कल परसों, सबको तो इसने दबा दिया है, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, व्यापारी को। मगर किसान हमारा धरती से अन्न पैदा करने वाला है। अगर नहीं लेती तो क्या आगा? नहीं लेती है तो कुर्सी छोड़, भाग यहाँ से, अच्छा, तेरे लिए आवश्यकता नहीं। तू मार रहा है हमारे देश के लोगों को। प्रधानमंत्री इज्जत लायक होता है, पूरी दुनिया तुम्हें कई भाषाओं में गाली दे रही है। अच्छा, सुन लो, पूरे भारत में कई भाषाओं में प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जा रहा अभी है। एक वीडियो भी हमारी मिली विदेश में जहाँ पे प्रधानमंत्री के हाँ। पुतले को चप्पल से मारते हुए, क्या हाँ, नहीं बता रहे? विदेशों तक के इनकी छवि कबाड़ी वाली है, ये यहाँ के भारत की जनता बता रही है। अच्छा, यस, अभी मैं आया और बॉर्डर पे जो सुरक्षा बढ़ा दी गई, बहुत तगड़ी लगा दी गई। पहले जैसे बैरिकेड थे और पत्थर लगा दिए गए, मतलब अब पहले बाइक निकल जाता है, वो भी नहीं। क्या लगे इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है लगातार? मतलब डर, ताकत से तुम डराओगे। ये वीर सिख समाज है, मुगलों को जो है इन्होंने धूल चटा दिया था, सरों को अपने कलम कला लाइनों से सर को कलम करा रहे थे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, तुम डरा नहीं पाओगे। हम लोग डरने वाले नहीं। ये किसान और ये सिख कौम, आज सिख कौम की वजह से जिन लोगों को इन लोग ने दबा दिया था, आज पुनः वो लोग फिर से उठ के अपने सिख भाई और सिख किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के सामने पूरे भारत के अंदर राकेश टिकैत जी हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इनकी बदौलत आज इस सरकार को सर झुकाना पड़ा। दिल्ली का आम नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए। जो अनाज खाते हो ना, दिल्ली में नहीं उगता है, हरियाणा पंजाब प्रदेशों में उगता है, उत्तर प्रदेश में उगता है। इन किसानों के लिए जनता से अनुरोध है, वो भी आएँ। ये एक उत्सव है, उत्सव की तरह मनाओ कि अगर इनका मनोबल कमज़ोर हो गया तो तुम्हारे को घर में आधी रोटी भी नहीं मिलेगी। इन किसानों के साथ आइए। दिल्ली भाइयों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, माँ बहनों से अनुरोध है कि आप लोग आओ और इन किसान भाइयों के साथ खड़े रहो। ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, इनको तुम्हारी पेट की चिंता है, क्योंकि ये तो मनुवादी चाहते ही हैं कि इस देश के अंदर गुलाम नीति लागू हो जाए। ये नहीं होगा।
अब ये कहीं एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की जब हाँ। विदेश में कोई चप्पल या कोई मारता, कितने देश की कितनी हानि होती है देश। अरे हमारा कहने का मतलब है कि देश की इतनी ज्यादा हानि हो रही है कि भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था नंदवंश के काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, और ये चाणक्य ने हमारे और सबके बीच में फूट डाल करके वो आज तक के फूट चलती चली आ रही है। मगर अब हम लोग बाबा साहब के संविधान के तरह पढ़े लिखे हैं, अब मैं कबाड़ियों की चाल को समझ गया हूँ और इनका पीपा बजाने के लिए डंडा उठा लिया है। हम लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान, ये जो बॉर्डर पे हमारे लोगों को रोका जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से ही सभी लोगों को अभी संबोधित करके आया हूँ, तो हमारे लोग जो हैं अब ट्रैक्टर टाली से ना करके ट्रैक्टर को फ्री कर देते हैं और गांव देहात में गाड़ियों से किसी न किसी तरीके से दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो मोदी, योगी, अमित शाह, ये लोगों की जो सोच है वो हम लोगों को शोषण करने की सोच है, तो वो अब नहीं होगा। अब जनता और किसान दोनों एक हो चुके हैं, अब किसी से डरने वाले नहीं। भूखे मरने से अच्छा है कि लड़ लड़ के मरो। इन सिख वीर समाज के किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के और भारत के समस्त किसानों को इनसे बहुत प्रेरणा मिल रही है, और आने वाले समय में इन जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो देश में मनुवाद लागू करना चाहते हैं, इनकी सोच कभी नहीं चालू होगी, ये परास्त होंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।